नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की उस प्राचीन गुरुकुल प्रणाली के बारे में जहां शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन जीने की असली कला सिखाना था। गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन, संस्कार और समाज के प्रति जिम्मेदारियां भी सीखते थे। गुरुकुल केवल पढ़ाई की जगह नहीं था, वह आत्मा के निर्माण का केंद्र था। वहां शिक्षा का लक्ष्य था मनुष्य को ऐसा बनाना जो जीवन के हर पहलू में संतुलित हो, चाहे वह धर्म हो, नीति हो, युद्ध कला हो या आत्मज्ञान। रामायण में स्वयं श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र से शिक्षा पाई। महाभारत में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और दुर्योधन तक ने द्रोणाचार्य के गुरुकुल में रहकर शिक्षा पाई। यह परंपरा इतनी गहरी थी कि राजा हो या प्रजा, सब बच्चे गुरुकुल में समान रूप से शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुकुल में शिक्षा का तरीका आधुनिक स्कूलों से बिल्कुल अलग था। यहाँ न तो किताबों का ढेर था, न नोट्स बनाने की आदत। शिक्षा थी सुनने, समझने और जीवन में उतारने की। ऋषि केवल शिक्षक नहीं थे, बल्कि जीवित उदाहरण थे। वे अपने जीवन से सिखाते थे कि सत्य क्या है और धर्म क्या है। शिष्य उनके साथ रहते, सेवा करते, उनके गुण आत्मसात करते और धीरे धीरे खुद ही ज्ञान का हिस्सा बन जाते। गुरुकुल की शिक्षा केवल बौद्धिक नहीं थी, वह व्यावहारिक भी थी। वहां बच्चों को धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र चलाना, खेती करना, पशुपालन करना और सबसे जरूरी अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सिखाया जाता था। शिक्षा का यह उद्देश्य था कि इंसान न केवल अपने लिए बल्कि समाज और धरती के लिए भी उपयोगी बने। यही कारण था कि गुरुकुल से निकले हुए शिष्य राजा भी बने और ऋषि भी। उपनिषदों में शिक्षा के सिद्धांत बेहद स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। एक श्लोक कहता है, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः। यानी शिक्षा का पहला नियम है सत्य बोलना, दूसरा है धर्म का पालन करना और तीसरा है आत्मचिंतन में कभी लापरवाह न होना। सोचिए, अगर आज की शिक्षा प्रणाली इस मंत्र पर चलती तो शायद हमारा समाज कितना अलग होता। गुरुकुल में गुरु और शिष्य का संबंध केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं था। गुरु शिष्य को जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देते थे और शिष्य सेवा और श्रद्धा से गुरु का सम्मान करता था। गुरु दक्षिणा भी सिर्फ धन देने की बात नहीं थी, बल्कि यह शिष्य की कृतज्ञता थी। एक प्रसिद्ध उदाहरण है, जब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य एकलव्य से अंगूठा मांगा तो एकलव्य ने बिना सोचे वह दे दिया। यह भले ही कठोर लगे, पर यह उस समय की गुरु भक्ति और समर्पण का प्रतीक था। गुरुकुल में शिक्षा का मतलब यह नहीं था कि हर कोई एक जैसा बने। वहां हर शिष्य को उसकी क्षमता के अनुसार मार्गदर्शन मिलता था। अर्जुन को धनुर्विद्या में श्रेष्ठ बनाया गया, जबकि युधिष्ठिर को नीति और धर्म का ज्ञान दिया गया। भीम को बल का प्रयोग और रसोई की समझ दी गई, जबकि नकुल, सहदेव को पशुपालन और चिकित्सा की शिक्षा दी गई। यानी हर शिष्य अपनी प्रकृति और गुण के अनुसार आगे बढ़ता था। आज के समय में जब शिक्षा डिग्री और नौकरी तक सीमित हो गई है, गुरुकुल की शिक्षा हमें यह याद दिलाती है कि असली शिक्षा वही है जो इंसान के भीतर प्रकाश जगाए। जिसने अपने अंदर सत्य, संयम और करुणा को नहीं सीखा, वह कितना भी बड़ा वैज्ञानिक या अधिकारी क्यों न बन जाए, अधूरा ही है। गुरुकुल का मूल संदेश था, पहले इंसान बनो, फिर कुछ और। दोस्तों, यह भारत की सबसे बड़ी धरोहर है जिसे हमने भुला दिया है। शिक्षा का मतलब केवल ज्ञान नहीं, बल्कि संस्कार भी है। गुरुकुल हमें यही सिखाता है कि अगर मनुष्य अपने चरित्र, विचार और कर्म से ऊंचा हो जाए तो पूरी सभ्यता ऊंची हो जाती है। और यही वह शिक्षा थी जिसने भारत को हजारों साल तक ज्ञान का दीपक बनाए रखा।